टू IITN सरकारी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है चर राशियों के रैखिक समीकरण। तो इसमें दो चर राशियों के भी रैखिक समीकरण आते हैं और एक चर राशि वाले भी रैखिक समीकरण आते हैं। तो देखिए ये जो हमारे सामने प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है आपका 2x + 7/5 - 3x + 2 3x + 11/2 = 2x + 8/3 - 5। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका 2 टाइम्स जाएगा तो 2 आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्दर। तो 2x + 7 - 5 × 3x + 11 = और ये आपका कितना है, ये है आपका 3 आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x + 8 माइनस, और ये आपका 3 टाइम्स जाएगा, 3 का फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो अब देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4x + 14 माइनस 15x माइनस 55 डिवाइड बाई 10 = और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x - 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इनका भी, लेकिन पहले और सिंप्लीफिकेशन हम इसमें कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या होगा, ये 4x - 15x ये आपका हो जाएगा -11x, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -15 + 14 - 55। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस आपका ये हो जाएगा 41/10, ठीक है, = और ये आपका 2x - 7 ये आपका 3 हो जाएगा। तो आप देखिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 11x + 41 डिवाइड बाई 10 = और ये आपका हो जाएगा 7 - 2x/3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 33x प्लस, और ये आपका हो जाएगा 123। 41 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 123, और ये आपका 70 - 20x। तो अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 20x इधर आएगा तो 33x से ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 53x = और यहां पर 70 जब इसको इधर पे लाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा -123। तो ये आपका कितना हो जाएगा 53x = -53। तो यहां से x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। ये आपका कट जाएगा तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। -1 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो हम कैसे करेंगे इसको। तो देखिए इसमें क्या है, हम इसको ऑप्शन से हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन में x की वैल्यू हम रखेंगे, और जब भी LHS और RHS हमें बराबर दिखेंगे तो जिस वैल्यू पे LHS और RHS बराबर होंगे वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, वही x की वैल्यू होगी। तो देखिए पहले A ऑप्शन पे चेक करते हैं। तो A ऑप्शन पे अगर हम चेक करेंगे तो x की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 2 कितना हो जाएगा 9/5 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा 3 + 11 कितना हो जाएगा 14/2 बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 + 8/3 -5। सॉल्व करेंगे इसको तो ये तो आपका 7 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9/5 - 7 बराबर 10/3 - 5, ठीक है। अब
अब अपनी सहूलियत के लिए अगर आप कैलकुलेशन में थोड़े से अगर फास्ट हैं तो आप ये कैलकुलेशन मन में भी कर सकते हैं, लेकिन सबको बताने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 माइनस 35/5 बराबर, और ये आपका कितना हो जाएगा 10 माइनस 15/3। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि इन दोनों को अगर सॉल्व करा जाएगा तो किसी भी सूरत में LHS और RHS बराबर नहीं आएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 1 हमारा सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब B ऑप्शन के लिए अगर हम चेक करते हैं तो B ऑप्शन के लिए अगर हम चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो हम देखिए उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम उस ऑप्शन की तरफ जाते हैं जिसमें हमारा कोई एक टर्म क्या ना आए, हमारा परिमेय संख्या में ना आए। परिमेय संख्या में मतलब ये आपका 2/3 ना आए, 1/5 ना आए, 4/13 ना आए। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो आपके लीनियर इक्वेशन के जो प्रॉब्लम होते हैं उनमें ये सारे टर्म कभी नहीं आते हैं और उनका भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन वो थोड़े से अलग प्रॉब्लम है। ज्यादातर आपके जो पेपर्स में आते हैं वो वैसे ही क्वेश्चन होते हैं जो आपके x की वैल्यू प्रोवाइड करने में क्या देते हैं, इंटीजर वैल्यू देते हैं। इंटीजर वैल्यू यानी कि +2 -2 -4 +4 इस तरीके से जो वैल्यू देते हैं। तो देखिए x की वैल्यू अगर -1 में प्रोवाइड करूं तो ये आपका कितना हो जाएगा -2 + 7/5 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा -3 + 11/2 इज इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा -2 + 8/3 -5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 5/5, तो ये आपका हो जाएगा 1, और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। 8 में से 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 में 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2, 2 - 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा -3 बराबर -3। तो इसमें आपका LHS और RHS आपके दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमारा x इज इक्वल टू -1 क्या है, इस समीकरण का हल है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, अब हम x की उन वैल्यूज को हम चेक करेंगे जिन पे ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या है, वो हमारा इंटीजर आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, अगर x की वैल्यू अगर हम +3 रखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 × 3 -4/6, ये आपका कितना हो जाएगा 15 - 4 कितना हो जाएगा 11/6। ये कुछ हमारा जम नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, परिमेय में आ रहा है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो +3 आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये कंफर्म है कि नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका इंटीजर में आपका आना चाहिए, लेकिन हर सवाल के केस में नहीं है, बट कुछ सवालों के केस में होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एक प्योर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जो मेन जो आपका मेथड है, जो x इसको क्या करो सॉल्व करो, इसको x की वैल्यू यहां से निकालो, वो आपका मेन मेथड है। लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे और इसमें अगर x की वैल्यू प्रोवाइड करने में अगर ये आपका परिमेय में आ जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है, तो वो आपका सॉल्यूशन आपका नहीं होता है ज्यादातर केसेस में। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा -3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 -15 -4 कितना हो जाएगा -19/6। ये भी हमारा जम नहीं रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, अब x की वैल्यू 2 प्रोवाइड करेंगे, तो यहां पर देख रहे हैं 5 × 2 -4/6, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 - 4 कितना हो जाएगा 6/6। ये हमारा कुछ ठीक ठाक लग रहा है,
अब देखिए इसमें आपका ये क्या आ रहा है, ये आपका एक इंटीजर आ रहा है, इंटीजर भी कह सकते हैं, ये आपका नेचुरल नंबर भी है। अब आरएचएस को चेक कर लेते हैं कि आरएचएस भी हमारा एक आ रहा है कि नहीं। तो एलएचएस आरएचएस जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, जिसको हमने चेक किया है। हम किसको चेक कर रहे हैं, x = 2 को चेक कर रहे हैं। तो आरएचएस चेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणा 2 प्लस 1 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 प्लस 10 बटे 2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 10 बटे 2 कितना हो जाएगा, 16 बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8। तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8। तो एलएचएस और आरएचएस आपको क्या दिख रहे हैं, बराबर दिख रहे हैं। क्या आ रहे हैं, एलएचएस और आरएचएस ये आपके बराबर है। तो x = 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये हमारा तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करते हैं। तो ये आपका कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये हमारे सामने इक्वेशन है। तो इसको मेन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेन मेथड से आपका इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। कारण ये है इसके पीछे कि अगर आप सब ऑप्शन आप चेक करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा इन कंपेयर टू आप x की वैल्यू आप मेन मेथड से सॉल्व करके निकालना। तो ये आपका क्या है, 5x माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये -3 1/3 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -x/3 माइनस 1/3 इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा 6x प्लस, और ये 6 जब इससे 1/30 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए, ये आपका 6x आपका इधर शिफ्ट होगा, ये आपका हो जाएगा -x माइनस x/3 इक्वल हो जाएगा 1/3 प्लस 1/5। तो यहां पर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4x/3। एलसीएम लेकर के जब आप सॉल्व करोगे -4x/3 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, और ये आपका कितना 5 बार जाएगा, और ये आपका 3 बार जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -4x/3 इक्वल टू 8/15। तो अगर आप 4 से इसको डिवाइड करोगे ये आपका 2 टाइम्स जाएगा, और ये आपका 5 टाइम्स जाएगा। x यहां पर आप देख पा रहे हो कि सॉरी माइनस साइन यहां पर आप पहले से देख पा रहे हो कि पहले से है। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -2/5 हो जाएगी। अब आपको जो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो मेथड होता है, ऑप्शन को एलिमिनेट करके चेक करने की अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है। x = -2/5 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। हमारे सामने क्वेश्चन है, तो अब x की वैल्यूज प्रोवाइड करके देखेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम -3 रखते हैं तो x = -3 लेने पर हम देखते हैं क्या हो रहा है। ये आपका 3 इंटू, और ये क्या हो जाएगा -3 - 5/4 माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू -3 = 3 माइनस, और ये क्या होगा -3 - 3/2। तो ये आपको कितना दिखाई दे रहा है, 3 इंटू, और ये आपका -8/4, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका +12 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, -2, और ये आपका 3, और ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से 2 को डिवाइड करेंगे 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका कितना हो जा रहा है, -6 + 12, और ये आपका 3 3 6। तो ये आपको क्या मिल रहा है, 6 = 6 मिलता है। यानी एलएचएस और आरएचएस -3 रखने पे आपके बराबर आ रहे हैं। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ऑप्शंस को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो और अगर आप इसे बेसिक से सॉल्व करना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे तो 3 हम नहीं चेक कर सकते। 3 नहीं चेक कर सकते, उसके पीछे कारण ये है कि आपका 3 पर ये जो आपका टर्म है ये आपका अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है।
अगर x की वैल्यू 3 अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो वो हमारा हो ही नहीं सकता। तो 3 पे चेक करने की जरूरत हमें नहीं है, हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। 4 पे चेक करके देखते हैं, तो 4 पे चेक करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3/2, ये आपका इक्वल नहीं है, तो आपका 4 भी आपका नहीं हो सकता है, x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। अब x = 5 पे चेक करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2/4 प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2। 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो और ये आपका कितना हो जाएगा, 3/5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका कट जाएगा और आप देख रहे हैं 2/4, ये भी कितना हो जाएगा, 1/2। आधा आधा जोड़ करके किसके बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 1। LHS और RHS आपके इक्वल है, तो x = 5 आपका क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। इसमें देखिए क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन के आपके 2 आंसर क्यों आए, तो 2 आंसर आने का कारण ये है कि ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सॉल्व करेंगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको आप किसी और वेरिएबल जो आपका x + 1/x जो है आपका, ये आपका एक कोई और टर्म लेंगे, आप इसे मान लीजिए किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर मानेंगे, और ये x/x + 1 ये क्या हो जाएगा, 1/x + 1/x। तो ये आपका क्या होगा, जो आपने दूसरा वेरिएबल माना होगा उसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो वो आपका बेसिक मेथड है, अगर उससे सॉल्व करने बैठ गए तो इसमें बहुत टाइम हमें लग जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए -1 तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि -1 इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि -1 अगर रखेंगे तो जो आपका ये जो आपका टर्म है ये आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो आपके ए और सी ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं, गलत हैं, ये हो नहीं सकते। आप देखिए बी और डी में देखते हैं तो हमें 1 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 दोनों में है, तो 1 तो इसका क्या होगा, पक्का आंसर होगा। 1 पे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जो है आपका बी और डी दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। तो इसमें एक आपका पक्का होगा, -2 और 2 पे चेक कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अगर -2 अगर आप रखेंगे तो ये आपका -2 + 1/-2 प्लस और ये आपका कितना हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, -2 और ये आपका कितना हो जाएगा, -2 + 1। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -1/2 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये 2.5 लिखा हुआ है, इसे हम 5/2 भी लिख सकते हैं, 2 सही 1/2 को। तो ये आपका -1/-2 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2/-1। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 + 2। तो ये भी आपका कितना होगा, 2.5 के बराबर हो जाएगा, 2 सही 1/2 कह लीजिए, चाहे आप इसको 5/2 कह लीजिए। तो -2 अथवा 1 बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा हमारे सामने। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ए ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। तो ए ऑप्शन जब चेक करेंगे तो x = -5 हम पुट करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -5 - 7 बटे और ये -5 - 3 प्लस और यहां पर क्या हो जाएगा, -5 - 2 बटे -5 - 9। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -12 बटे -8 प्लस और ये आपका हो जाएगा -7 बटे -14। तो ये आपका माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 के पहाड़े काटेंगे आपका 3 बार जाएगा और ये आपका 2 बार जाएगा।
और इसको काटेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, RHS के बराबर है। तो RHS के बराबर है तो ये हमारा x = -5 हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक करके देखते हैं। तो x = 6 रखते हैं। x = 6 जब रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा ऊपर और नीचे आपका 5 हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा और यहां पर आपका नीचे 4 हो जाएगा। और यहां 22 × 6 बटे और +30 और यहां आपका 11 × 6 -18। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22 छक्के 132 और 132 में अगर हम 30 जोड़ दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो 162 बटे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 48 आएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, इसे अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपका 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आपका 2 × 8 = 16 81 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24। अब 3 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका 3 × 24 और 27 × 81 तो ये आपका कितना आया, 27/8। अब इसको चेक करते हैं, अगर इसको चेक करने से भी 27/8 आता है तो हमारा ये करेक्ट होगा। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20 और ये 5 चौको 20 और ये 4 7 28 प्लस और ये 4 पंचे 20 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8 पंच 40। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 68 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो इसको 4 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और ये आपका 17 चौको 68। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं तो x = -6 हम रखेंगे। तो x = -6 जब हम रखेंगे तो ऊपर आपको कितना मिलेगा, -5। नीचे आपको कितना मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा -7 और ऊपर आपको मिलेगा -4 और नीचे आपको मिलेगा -8। x = -6 जब हम रखेंगे। और यहाँ के केस में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा -132 + 30 और ये आपका यहाँ -66 -18 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -102 और ये आपका -84। अब इसको काटेंगे, 2 के पहाड़े से काटेंगे आपका हो जाएगा 42 51। 3 के पहाड़े से काटेंगे 14 और ये आपका 17। तो ये आपका हो जा रहा है 17/14। अगर एलएचएस भी हमारा अगर 17/14 हो जाएगा तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 7/56 और ये कितना हो जाएगा, 7/56 8.40 8 से 56 और ये आपका 7/28 तो ये आपका 68/56। तो 4 के पहाड़े से अगर हम काटेंगे आपका 17 बार जाएगा और ये आपका 14 बार जाएगा। तो एलएचएस आरएचएस किस पे बराबर हो रहे हैं, x = -6 पे। तो हमारा x = -6 क्या होगा, आंसर होगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें x और y की वैल्यूज हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो ये आपका अगर ए ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 3 × 3 जो कि आपका 13 आ रहा है और 13 आपका क्या है, आरएचएस है। तो हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो x + 2y = -1 ये हमारी इक्वेशन है।
तो अगर हम चाहें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हम कोई भी इक्वेशन में ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, चाहे हम इसको चेक कर ले चाहे हम इसको चेक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखिए अगर दो x की y की जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी वही x y की वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेंगी, मतलब सेम x और y दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें आपको दोनों इक्वेशन चेक करने की प्रॉब्लम नहीं लेना है, ठीक है। जो एक इक्वेशन को सॉल्व करेगा वो दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -6। तो ये तो आपका -4 हो रहा है जो कि आपका गलत है, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। बी को चेक करके देखते हैं, बी को अगर हम चेक करेंगे तो ये आपका कितना होगा, 3 हो जाएगा x की जगह पे, और 2y आपका कितना हो जाएगा, -4। तो ये आपका -1 हो रहा है, तो ये आपका करेक्ट है। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और आपको दूसरी इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो है हमारे सामने, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम ए ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। तो ए ऑप्शन जब चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू -5 हम पुट करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -5 -7 बटे, और ये -5 -3 प्लस, और यहां पर क्या हो जाएगा, -5 -2 बटे -5 -9। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -12 बटे -8 प्लस, और ये आपका हो जाएगा -7 बटे -14। तो ये आपका माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 के पहाड़े काटेंगे आपका 3 बार जाएगा और ये आपका 2 बार जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है, RHS के बराबर है। तो RHS के बराबर है, तो ये हमारा x इज इक्वल टू -5 हमारा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को चेक करके देखते हैं। तो x इज इक्वल टू 6 रखते हैं, x इज इक्वल टू 6 जब रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आपका 5 हो जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, और यहां पर आपका नीचे 4 हो जाएगा, और यहां 22 गुणा 6 बटे और प्लस 30, और यहां आपका 11 गुणा 6 माइनस 18। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका कितना हो जाएगा, 22 छक्के 132, और 132 में अगर हम 30 जोड़ दें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। तो 162 बटे, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका 48 आएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, इसे अगर हम इसको काटेंगे तो ये आपका 2 के पहाड़े काटेंगे तो ये आपका 2 अट्ठे 16 81, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24। अब 3 के पहाड़े काटेंगे, ये आपका 3 24 और 27 81, तो ये आपका कितना आया, 27/8। अब इसको चेक करते हैं, अगर इसको चेक करने से भी 27/8 आता है तो हमारा ये करेक्ट होगा। यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20, और ये 5 चौको 20, और ये कर सकते हैं 28 प्लस, और ये 4 पंचे 20, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 8 पंच 40। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 68 बटे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो इसको 4 के पहाड़े काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, और ये आपका 17 चौको 68। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे, तो ए ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। बी ऑप्शन को चेक करते हैं।
तो x इज इक्वल टू -6 हम रखेंगे। तो x इज इक्वल टू -6 जब हम रखेंगे तो ऊपर आपको कितना मिलेगा, -5। नीचे आपको कितना मिलेगा, नीचे आपको मिलेगा -7 और ऊपर आपको मिलेगा -4 और नीचे आपको मिलेगा -8। x इज इक्वल टू -6 जब हम रखेंगे। और यहां के केस में क्या होगा, ये आपका हो जाएगा -132 प्लस 30 और ये आपका यहाँ -66 -18 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -102 और ये आपका -84। अब इसको काटेंगे, 2 के पहाड़े से काटेंगे, आपका हो जाएगा 42, 51, 3 के पहाड़े से काटेंगे 14 और ये आपका 17। तो ये आपका हो जा रहा है 17/14। अगर एलएचएस भी हमारा अगर 17/14 हो जाएगा तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 7/56 और ये कितना हो जाएगा 7/56 8.40 8/56 और ये आपका 7/28 तो ये आपका 68/56। तो 4 के पहाड़े से अगर हम काटेंगे ये आपका 17 बार जाएगा और ये आपका 14 बार जाएगा। तो LHS RHS किस पे बराबर हो रहे हैं, x बराबर -6 पे। तो हमारा x बराबर -6 क्या होगा, आंसर होगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें x और y की वैल्यूज हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो ये आपका अगर ए ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3 जो कि आपका 13 आ रहा है और 13 आपका क्या है RHS है। तो हमारा ए ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 ये हमारी इक्वेशन है। तो अगर हम चाहें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हम कोई भी इक्वेशन में ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, चाहे हम इसको चेक कर लें चाहे हम इसको चेक कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देखिए अगर 2x की x y की जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगी वही x y की वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेंगी। मतलब सेम x और y दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसमें आपको दोनों इक्वेशन चेक करने की प्रॉब्लम नहीं लेना है, ठीक है। जो एक इक्वेशन को सॉल्व करेगा वो दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 पे चेक करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका -6। तो ये तो आपका -4 हो रहा है जो कि आपका गलत है। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। बी को चेक करके देखते हैं। बी को अगर हम चेक करेंगे तो ये आपका कितना होगा 3 हो जाएगा x की जगह पे और 2y आपका कितना हो जाएगा -4। तो ये आपका -1 हो रहा है। तो ये आपका करेक्ट है। तो आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा और आपको दूसरी इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें हम चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं लेकिन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये जानना थोड़ा जरूरी है। तो ये आपका 2x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2, x/a माइनस y/b इज इक्वल टू 4। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड है। आपका विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि है, लेकिन हम यहाँ पर विलोपन से ही करेंगे क्योंकि विलोपन से करने में थोड़ा ये आसान रहता है और हमें क्वेश्चन कम समय में करना है। तो अब देखिए ये हम यहाँ पर क्या होगा, प्लस है और ये आपका माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा और ये इन दोनों को ऐड करेंगे आपका 3x/a बराबर किसके हो जाएगा 6 के। तो ये आपका 2 हो जाएगा तो x बराबर आपका 2a हो जाएगा
अब x बराबर 2a जब रखेंगे, x बराबर 2a रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4a अपॉन a, इक्वेशन 1 में मैं रख रहा हूं, इसमें रख रहा हूं मैं 4a अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू आपका 2 है। तो ये आपका a से a तो आपका कैंसिल हो जाएगा, y अपॉन b इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -2b हो जाएगा। तो आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, x इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू -2b। अब देखिए, अब इसमें क्या हम कर सकते हैं कि अब हमें पता है, अगर आपको ऑप्शन से करना है तो हम यहाँ पर उत्तर की जांच करके बताए दे रहे हैं। तो उत्तर की जांच जब हम करेंगे तो क्या होगा, x की जगह पर हम x की वैल्यू रखेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 4a अपॉन a माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2b अपॉन b। तो ये आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब भी आपका ऑप्शन से सी ऑप्शन, ऑप्शन से कन्वर्ट करके आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो इसको अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी है, तो x और y की वैल्यूज हम रखेंगे। तो x की जगह पर आ जाएगा आपका a और y की जगह पर आ जाएगा b, और दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है, तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी आ रहा है। तो हमारा कौन सा, a ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसमें 148x प्लस 231y बराबर 527 अगर है, तो अगर हम इकाई का अंक अगर हम 7 हम निकाल देते हैं, अगर इकाई का अंक अगर हम 7 निकाल देते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन करके, तो वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें इकाई का अंक हमारा 7 आएगा। तो देखिए, ये आपका 148 गुणा 1 प्लस 231 गुणा 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 148, और ये आपका हो जाएगा 462। तो ये तो आपका 0 आ रहा है इकाई का अंक, तो ये हमारा हो जाएगा गलत, ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं होगा। अब बी को चेक करके देखते हैं, तो ये आपका 148 गुणा 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 8 16 और 14 दूनी 28 और 1 29, 296, और ये आपका 231 गुणा 1 कितना हो जाएगा 231। तो ये आपका इकाई का अंक यहाँ पर 7 आ रहा है, और जो आपको क्वेश्चन में जो इक्वेशन में जो आपका RHS है उसमें भी इकाई का अंक हमारा 7 आ रहा है। तो हमारा कौन सा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो पहले ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 94 प्लस 31। तो देखिए 94 आपका 63 से तो ज्यादा ही है, और 31 जब जुड़ जाएगा तो 63 तो आएगा नहीं, 63 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा ये ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहां पर अगर बी ऑप्शन चेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -94 प्लस 31। अब देखिए RHS में जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर अगर नेगेटिव साइन अगर हमारा बड़ा है, नेगेटिव साइन अगर हमारा बड़ा है, तो नेगेटिव में जब कम पॉजिटिव ऐड होगा तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव हमें लाना नहीं है, तो ये हमारा बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन से चेक करके देखते हैं। तो देखिए 47 दूनी कितना होगा 94, और 94 में से 31 जब हम घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा, और 63 हमारा कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन में x और y की वैल्यूज को प्रोवाइड करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें -2ab चाहिए। तो -2ab हमें कहां से मिल सकता है, तो जब हम
y की वैल्यू -2ab अपॉन a प्लस बी अगर रखेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, -2ab मिलेगा। -2ab तभी हमें मिल सकता है जब हम y की वैल्यू -2ab अपॉन a प्लस बी रखें। तो ये a और b ऑप्शन तो हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे, x की जगह पर रख रहे हैं, प्लस और ये आपका होगा a प्लस बी गुणा -2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा हमारा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये आपका किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। और बाकी फर्दर आप अगर सॉल्व करके चेक करना चाहें, a और b को अगर चेक करना चाहें वैल्यूज प्रोवाइड करके, तो चेक कर सकते हैं आप, आपका LHS और RHS आपका इक्वल नहीं आएगा इस केस में। ठीक है, तो ऑप्शन करें, क्या करेंगे हम लोग, तो ये आपका 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और ये है आपका 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब देखिए अगर हम इसको विलोपन से अगर सॉल्व करते हैं तो चाहे 4/x और चाहे 3/x, इन दोनों में से हमें क्या करना होगा, ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई हमें करना होगा जिससे क्या हो कि हमारा या तो ये हमारा कट जाए और या ये हमारा कट जाए। तो फिर हम अगर एक की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो दूसरे में रख करके दूसरे की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अब हम देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम यहां पर 3 से गुणा करेंगे और यहां पर हम 4 से गुणा करेंगे। तो देखिए होगा क्या, ये आपका 12/x माइनस प्लस और ये आपका हो जाएगा 9y बराबर ये आपका हो जाएगा 42 और नीचे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 12/x माइनस 16y बराबर और ये आपका 23 चौको 92। घटाएंगे हम इसको, ये आपका माइनस प्लस और ये आपका माइनस, तो 12/x और 12/x कट जाएंगे, वैल्यू हमें किसकी मिलेगी, y की मिलेगी। तो ये आपका 25y बराबर हो जाएगा किसके, -50 के बराबर हो जाएगा। 25y बराबर हो जाएगा -50। तो यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। ठीक है, तो y की वैल्यू -2, तो हमारे a और d ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू अगर हमने निकाली है तो x की वैल्यू हमें निकालना है। तो हम देखिए क्या करते हैं, 4/x और ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा जब हम वैल्यू रखेंगे, बराबर ये किसके हो जाएगा, 14 के, और ये 4/x बराबर हो जाएगा आपका 20। तो ये आपका 4 से कटेगा 5 बार जाएगा, तो x की वैल्यू में कितनी मिलेगी, 1/5 मिलेगी। तो x बराबर 1/5 और y बराबर -2। ये हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो अब देखिए इसको देखते हैं। तो कोई भी इक्वेशन हम चूज करते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। कोई भी इक्वेशन हम चूज कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट ले लें चाहे सेकंड ले लें, कोई भी इक्वेशन हम मर्जी से अपनी चूज कर सकते हैं। तो मैं पहली वाली ले रहा हूं, 2/x प्लस 3/y बराबर 13। तो यहां पर मैं क्या रखूंगा, ए ऑप्शन को चूज कर रहा हूं। ए ऑप्शन में जो वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3। तो अब यहां पर बस मैं वैल्यूज रखूंगा, तो 1/2 प्लस 3/1/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा 6, सॉरी ये आपका हो जाएगा 4, 2 गुणा 2 4 और ये आपका 3 3 9 हो जाएगा। तो 4 + 9 बराबर हो जाएगा 13 के।
13 आपका एलएचएस में भी आ रहा है, 13 आपका आरएचएस में भी आ रहा है, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन से इसको चेक करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को चूज करते हैं। तो ये हमारा है 1/2x माइनस 1/3y बराबर 5, ये आपका है। तो हम क्या करते हैं, ए ऑप्शन से चलते हैं। तो x की वैल्यू 1/2 रखेंगे, तो ये आपका 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2, तो ये तो कुछ और ही रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हमारा हो नहीं सकता। अब बी के लिए चेक करेंगे। तो बी के लिए जब चेक करेंगे तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। तो 1 अपॉन, और ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 7/2, 2 इंटू 1/7 माइनस, और ये आपका 1/3 इंटू 1/3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 7/2 हो जाएगा माइनस 1। तो ये आपका कुछ परिमेय में आ रहा है, तो परिमेय में आ रहा है और हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए सी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सी में हमारा क्या है, x बराबर है 1/14, y बराबर है 1/6 के। तो देखिए चेक करके देखते हैं, 1/2x माइनस 1/3y बराबर ये है 5 के, और ये आपका कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या है, 1/14 माइनस 1/3 इंटू, और ये आपका कितना है, 1/6। अब इसको काटेंगे, ये आपका 7 बार जाएगा और ये आपका 2 बार जाएगा। अब ये 7 अगर ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7, और यहां से इसको 2 को ऊपर ले जाकर के इससे गुणा कर देंगे, तो 7 माइनस 2, ये आपका किसके बराबर आ रहा है, 5 के बराबर आ रहा है। 5 ही आपका एलएचएस में भी है, 5 ही आपका आरएचएस में भी है। तो हमारा इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगर आपकी स्पीड अगर फास्ट है तो आपको मन में भी आप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में वैसे आलेख खींचने की कोई जरूरत नहीं है, और इसको हम ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। तो ये आपका x प्लस 2y बराबर आपका 5 है। आपको वैसे सिंपली ही दिख जाएगा, लेकिन ऑप्शन ए को अगर हम चेक करें तो x बराबर 2 है, तो 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये तो हमारा गलत हो रहा है। और बी ऑप्शन को अगर चेक करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3, और ये आपका हो जाएगा -2, तो ये भी आपका गलत होगा। और सी को अगर चेक करें तो सी में आपका क्या बोल रहा है, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो x प्लस 2y बराबर 5 अगर हमारा है ये, तो ये आपका 1 प्लस, और ये आपका 2 गुणा 2, तो ये आपका 5 आपका किसमें, एलएचएस में भी आ रहा है, 5 आपका आरएचएस में भी आ रहा है, तो हमारा ये सी ऑप्शन करेक्ट है। और रही बात आलेख की, तो आलेख चलिए हम बना देते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए ये जो हमारा समीकरण है, x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है, तो इसके अगर एंड पॉइंट्स अगर हम बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट्स अगर x 0 रखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0,5/2, और अगर y 0 ले, y को 0 अगर कंसीडर करें, y को 0 अगर लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5,0। तो इसमें क्या होंगे, 2 आपके ये एंड पॉइंट्स आपको दिखा रहा है ये, तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए 0,5/2, 0,5/2 ये आपका यहां कहीं पर लाइन करेंगे, ये आपका 0,5/2, और 5,0, 5,0 कहां होगा, ये x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है, तो 5,0 आपका यहां कहीं होगा, 5,0। और अब इस लाइन को हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो
इसको हमने इससे मिला दिया और इसको हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये हमें क्या मिल गई, ये एक लाइन मिल गई जिसका हमारा समीकरण क्या है, ये आपका x प्लस 2y बराबर 5, ये इसका समीकरण है। तो देखिए इस लाइन में, इस रेखा में इनफाइनाइट पॉइंट है, अनंत बिंदु है, लेकिन पूछ रहा है कि इन चार में से कौन सा बिंदु है। तो इन चार में से हमारा जो बिंदु है वो हमारा कौन सा है, x बराबर 1 और y बराबर 2। तो ये आपका यहां कहीं पर आपका लाई कर जाएगा, ये इस जगह पर लाई कर जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन के लिए आलेख बनाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो समीकरण है हमारा 3x माइनस 2y बराबर 12। तो ए ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 माइनस 2 गुणा 2। तो ये तो हमारा गलत हो रहा है क्योंकि ये इससे हमारा क्या आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। और इसके बारे में अगर बात करें तो x बराबर 2 है, x बराबर 2, y बराबर -3। अब इसमें चेक करेंगे तो 3x माइनस 2y बराबर 12। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 माइनस 2 गुणा -3। तो ये आपका 6 और ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 6 प्लस 6 ये आपका 12 हो जाएगा। 12 आपका LHS में भी है और 12 आपका RHS में भी है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो इस टाइप में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जिसमें ये कहता है कि दिए गए समीकरणों के कितने हल हैं, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। तो जो आपकी जो लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, या ये भी हम कर सकते हैं कि ये आपका बराबर c1 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसको ऐसे ही लिखते हैं, c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरा आपका क्या हो जाएगी इक्वेशन, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, आपका c1 आपका यहां पर भी हो सकता है, c2 आपका यहां पर भी हो सकता है। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये आपके कांस्टेंट हैं। तो ये आपके नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल और इरेशनल आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आप आपके पास 3 कंडीशन होती हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये कंडीशन हमारे सामने है तो आपके क्या होंगे, अनंत हल होंगे। और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर बच्चों ये आपकी कंडीशन बनती है, ये आपकी कंडीशन अगर आपकी बनती है तो आपका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, आपका एक अद्वितीय हल होता है। अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनमें से क्या होगा, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि देखिए इस समीकरण में x का जो कोफिशिएंट है 2 है और यहां पर आपका 6 है। तो ये आपका 2/6 और ये आपका 3 -3/9 -9। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर -9 है और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका कितना है, 3/12। तो ये आप लोग देख रहे हैं, तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 और ये आपका 1/3। तो ये 1/3 और 1/3 तो आपके बराबर हैं, लेकिन
ये हमारा कितना है 1/4 के बराबर है। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन सी कंडीशन आ रही है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, कोई नहीं। तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो ये आपकी जो इक्वेशन है 4x + 3y = 2, 8x + 6y = 4। तो अब अगर हम इसमें कंडीशन देखें a1/a2, b1/b2 और c1/c2, इन तीनों के अनुपातों की क्या कंडीशन होती है, तो ये आपका 4/8 = 3/6 = 2/4। तो ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका 1/2, 1/2 और ये आपका 1/2। तो यहां पर आपका क्या बन रहा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो बच्चों ये जो कंडीशन बनती है, ये कंडीशन तब बनती है जब दिए हुए युगपत रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। तो अनंत आपका कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्या है 5x + y = 7 और ये 3x - 4y = 18। ये हमारे पास दो समीकरण हैं। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, इनकी कंडीशन हम देख लेते हैं। तो यहां पे क्या बन रहा है 5/3 और यहां पर बन रहा है -1/4, -1/4 और ये आपका क्या होगा, ये है आपका 7/18। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी अगर इक्वल नहीं है तो इसका अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। ठीक है, तो ये आपका केवल एक हल होगा। और इसके जो कंडीशन होती है हम दो तरीके से लिख सकते हैं। आपका a1/a2 not = b1/b2 = c1/c2, ये भी आपका करेक्ट हो सकता है। a1/a2 not = b1/b2 not = c1/c2, ये भी आपका करेक्ट हो सकता है।